हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हैवेंस ड्रीम टैरो चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस और मेरे हैवेंस ड्रीम टैरो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं फॉर लाइव सेशंस। सो it's a pick a card reading. You need to choose a card or a pile so that I will read one by one for you. मैं आपके लिए वन बाय वन इन कार्ड्स को रीड करूँगी. It's a pile वन, कार्ड वन और pile वन. It's a कार्ड वन, कार्ड टू और pile टू. So you need to choose. मैं आपको टाइम दे रही हूँ. आप मेडिटेट कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं अपना कार्ड. ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड कार्ड वन. मैं आपके लिए कार्ड वन रीड करूँगी पहले. मेरिकल, तो आपके पार्टनर किसी मेरिकल का वेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में. वो चाहते हैं कि वो खुद तो कोई अगर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं तो कोई ना कोई मेरिकल ऐसा हो जाए कि सब चीज़ें खुद से ठीक हो जाएं, आपका दिल भी उनके लिए नर्म हो जाए और आप उनसे दोबारा से बात करना शुरू कर दें. अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों की कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, या आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं भी, तो ये रीडिंग जो है वो नो कांटेक्ट और कांटेक्ट वालों के लिए, दोनों के लिए आप अपने हिसाब से इस सिचुएशन को लें. ठीक है. इसके अलावा लाइक वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया तो वो कोई मिरेकल हो और सब चीज़ें बेहतर हो जाएं. वो खुद से कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, अगर लेते भी हैं तो शायद बात नहीं बनती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि सब चीज़ें खुद ब खुद मेडिकली ठीक हो जाएं. और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और चीज़ें कुदरती तौर पर नहीं हो पा रही हैं तो कुछ मिरेकल के लिए वो एक्सपेक्ट करें कि ऐसा हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएं. सो लेट्स सी के व्हाई दिस मिरेकल इज़ हियर. यहाँ पे मिरेकल कार्ड क्यों है. तो वो यहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हैं. वो चाहते हैं कि कोई मिरेकल हो और चीज़ें बेहतर हों और वो आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में आए. वो आना चाहते हैं. वो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देना चाहते हैं. और ये मिरेकल इस तरह भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मिरेकली ये फील कर रहे हैं. हो सकता है पास में उन्होंने फील ऐसा नहीं किया, कभी आपसे कहा नहीं कि वो कमिटमेंट चाहते हैं, और अब वो ऐसा मिरेकली फील कर रहे हैं कि उनको कमिटमेंट देनी चाहिए आपको. सो येस, वो आपसे वो दे हैव मेड देयर डिसीजन. उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है. वो आपसे अब बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, वो आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं. पास में अगर उन्होंने आपके साथ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं रखा था तो वो अब ऐसा रखना चाहते हैं. और वो अपने आप को हील भी करें. अगर पास में कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो हील नहीं कर पाए थे तो वो हील हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को, और अब वो इस रिलेशनशिप में भी बैलेंस करना चाहते हैं. सो लेट्स सी के यहाँ पर रोमांस एंजल ऑरिकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. सो हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हों, रिलीजियस डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, या आप लोगों की ओपिनियन डिफरेंस हो सकते हैं, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपसे पहले मैरिज के हवाले से नहीं सोचते थे, लेकिन अब मेरिकली कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि वो इस बारे में सोच रहे हैं और अब वो चाहते हैं कि कोई, और जैसे अगर रिलीजियस डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस कुछ है ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से आप लोगों की मैरिज पॉसिबल नहीं थी, तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप दोनों के दरमियान जो भी रुकावट हैं वो दूर हो जाएं. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी टू ऑल. सो यस, तो यहाँ पे उनको ये कहा जा रहा है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में जाते हैं तो उनके लिए कुछ बुरा नहीं होगा, सब कुछ सेफ रहेगा. अगर वो मेरिकली ये सोचना शुरू हुए हैं, पास में अगर नहीं सोचते थे, अब वो कमिटमेंट का सोचते हैं, तो वो इसलिए सोचते हैं कि उनको डिवाइन की तरफ से ये रियलाइजेशन हो रही है कि कुछ भी गलत नहीं होगा, आप दोनों एक साथ रहेंगे, लॉन्ग टर्म में जाएगा ये रिलेशनशिप. सो लेट्स सी कि उनके हार्ट मैसेजेस क्या हैं. वी विल बी टुगेदर अगेन. सो दे फील दैट कि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों दोबारा से एक होंगे. आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू. सो येस, वो आपसे कॉन्टेक्ट करने से डर रहे हैं. उनको लगता है कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि उन पास में कुछ ऐसा हुआ था, या इसलिए वो डर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए मेरिकली वो चाहते हैं कि आप भी उनसे कांटेक्ट कर लें. सो मैनी थिंग रिमाइंड मी ऑफ़ यू. सो दैट्स, जैसे मैंने कहा कि वो पास की चीज़ों को याद करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उन्हें याद दिलाती हैं आपकी. वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू. सो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है. उन्होंने आपको शायद 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 कुछ ऐसा किया है जो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है. आई वांट यू. तो आपको चाहते हैं, स्टिल आपको चाहते हैं. आई हैड
हु आई रियली एम फ्रॉम यू। सो हो सकता है उन्होंने आपके कुछ डिफरेंसेस आप दोनों में थे और वो आपसे छुपाया उन्होंने, या कुछ कुछ ऐसे हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो, वो आपसे उन्होंने छुपाया, तो वो उसका रिग्रेट भी कर रहे हैं। बट आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, तो वो अब एक बेटर पर्सन बन रहे हैं। अब आई बुरी माई सेल्फ इन टू वर्क टू फॉरगेट यू, तो अब वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं ताकि वो आपको ज़्यादा याद ना कर पाएँ, क्योंकि उनको बहुत याद आती है आपकी। तो वो अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए वो काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। उनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होगी इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, या वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझते थे, कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि वो आपके लिए कोई स्टेप लें, क्योंकि उनको पता है कि वो इस सोसाइटी में का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे अगर रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, कुछ है ऐसा, तो वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए थी। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो उस उतनी स्ट्रेंथ तो शायद नहीं बना पाएँ, लेकिन वो आपसे उनका कांटेक्ट होगा और एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के दरमियान हो सकती है विद इन अ 1 मंथ और अ 1 वीक। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट्स रेजोनेट यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड कार्ड 2। सो यहाँ पर आपके कार्ड 2 में जो एनर्जी है वो है बैलेंस। तो आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में आप बैलेंस करना चाहते हैं। पास में अगर कोई बैलेंस नहीं कर पाए थे, तो अब वो उसमें बैलेंस करना चाहते हैं, और हो सकता है वो सब को मनाने की कोशिश करें। लाइक अगर आप में और उनकी फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, अगर आप लोग मैरिड हैं, तो भी वो उसको बैलेंस करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर उनकी फैमिली नहीं मानती थी या आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो वो सबको एक सेम पेज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं अब। यस, जैसे मैंने कहा कि वो 3 ऑफ पेंटिकल है, तो वो सबको सेम पेज पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दोनों में ही कोई डिफरेंसेस थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट था, तो उससे वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अब, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ें। वो डिज़ायर कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर हो। वो चाहते हैं कि आपके साथ फ्रेंडशिप से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट कर लिया जाए, जो कि आगे जाके उसको स्टेबल बना सकें वो, क्योंकि अब वो उस रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी, उनकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो वो सबको एक सेम पेज पे ला कर अपने तरीके से हैंडल करना चाहते हैं सिचुएशन को, ताकि वो उस हैप्पीनेस को इस रिलेशनशिप में वापस लेके आ सकें, हीलिंग ला सकें, क्योंकि ये उनकी बिग डिज़ायर है आपके साथ रियूनाइट होना, आपके साथ जो है वो आगे बढ़ना इस रिलेशनशिप में, तो वो आपके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी रोमांस एंजल ऑरिकल क्या है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप्स एंड एक्सपेक्टेशन। सो मे बी आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे थे। तो अब हो सकता है रिलीजियस डिफरेंस भी हो, कास्ट डिफरेंस हो, कुछ ना कुछ, या स्टेटस डिफरेंस हो, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को नहीं मना पा रहे थे। तो अब वो सेम पेज में लाना चाह रहे हैं। उनका भी माइंड ओपन हुआ है, और हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली को भी इस ओपन माइंडनेस में लेके आए हैं, ताकि वो आपके साथ एक रियूनियन कर सकें। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। सो यस, एज आई से दैट कि वो अपनी फैमिलीज को मना रहे हैं। हो सकता है वो अपनी फैमिली की हेल्प ले रहे हों, फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं इस सिचुएशन में, कि वो आपको मनाएं, इस रिलेशनशिप को हील करने में मदद ले रहे हैं वो किसी की। ट्रू लव, क्योंकि उनको अब ये रियलाइज़ हुआ है कि ये जो लव है उनका ट्रू लव है, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। सो उनके हार्ट मैसेजेस देखते हैं क्या है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है आपने मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, वो ऐसा समझते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं आपको याद करते हैं, आपसे रिकनसाइल करने के भले से सोचते हैं। आई विश हैड ट्रीटेड यू बेटर, तो हो सकता है पास में उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं। तो अब वो चाहते हैं कि वो आपको ऐसे ट्रीट करें कि आप खुश हों, आप रिलैक्स रहें। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोजर टू मी, सो यस, उन्होंने ऐसे ही किया था, आपको अपने करीब नहीं आने देते थे कुछ डिफरेंसेस की वजह से। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही थी, तो उन्होंने आपके साथ बिहेवियर भी ऐसा रखा था कि आप दूर हो जाएं और आपको करीब नहीं आने देते थे। तो ये उनका बिहेवियर हो सकता है आपके साथ। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड, और ये जो है अब उसको इस बात पे रिग्रेट भी हो रहा है उनको, जैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया। आई वॉन्ट टू बी मोर देन अ फ्रेंड, तो वो आपसे फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहते। अदर वैसे तो वो फ्रेंडशिप लेके आ रहे हैं, एक फ्रेंडशिप ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ताकि वो कोई स्टार्ट तो ले सकें आपके साथ, लेकिन वो फ्रेंडशिप में नहीं रहना चाहते हैं। वो आपके साथ एक लव रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। सो यस, यू वर
एंड आई वर टू यंग। तो हो सकता है जब आप दोनों मिले थे एक दूसरे के साथ तो आप दोनों ने भी बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी का बिहेव किया। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ वही नहीं थे इमेच्योर बिहेव करने वाले, आप भी थे, तो ऐसा वो आपको समझते हैं। सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, 9 ऑफ कप। सो यस, वो आपके डिज़ायर कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं आप दोनों के दरमियान। वो रियूनियन चाहते हैं और एक फ्रेंडशिप के साथ आपके पास आना आना चाहेंगे। हो सकता है उनकी तरफ से आपको एक कोई स्टेप नज़र आए, कोई ऑफ़र मिले, फ्रेंडशिप ऑफ़र, ताकि वो आपसे रियूनियन कर सकें और देन आगे जाके वो इसको कमिटेड रिलेशनशिप में जो है वो बदल सकते हैं। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।